हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। आज का ये लेक्चर हमारा होने वाला है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ के लिए, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के वो चैप्टर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि आज हम उन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में। तो देखिए, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में आपकी मैथ की 2 बुक्स होती हैं। फर्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो वो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका पार्ट ए है, या कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट है। और अगर हम सेकंड बुक की बात करें तो वो होती है आपकी मैकेनिक्स, ये है आपका पार्ट बी। तो इन दोनों ही बुकों को मिलाकर एग्जामिनर आपका पेपर तैयार करते हैं। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो मैकेनिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों ही बुक से मिलाकर बनाया जाएगा। तो आपको ये दोनों ही बुक पढ़नी होगी। अब इन दोनों बुकों में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनसे एक भी बार अभी तक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन चैप्टरों की इस लेक्चर में हम बात करेंगे। और जो उनसे चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम इसमें बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो देखिए, क्योंकि आपकी फर्स्ट बुक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए सबसे पहले हम इसी बुक की बात करेंगे कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बुक थी, इसके सभी यहाँ नीचे चैप्टर लिखे हुए हैं। और जो जो चैप्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं और उनमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन सभी पर हमने टिक का निशान लगा रखा है, यानी कि राइट का निशान हमने पहले से ही ऑलरेडी लगा रखा है। तो इसमें देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल जाता है, या कह सकते हैं हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है। चाहे आप पिछले वर्षों के जो पेपर हुए हैं आप यूट्यूब पर सर्च करके भी उन्हें देख सकते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है या नहीं। तो फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें इस बुक से, तो वो आपका पहला ही चैप्टर आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ये आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको छोड़ना नहीं है। सेकंड अगर हम चैप्टर की बात करें तो वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार ही लगभग पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो आप इसको भी नहीं छोड़ना, इस चैप्टर को भी अपना अच्छे से तैयार कर लेना। अगर हम फिर थर्ड चैप्टर की बात करें कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम में जिससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो है आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आप इसे भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो इस बुक के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो चैप्टर हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है आपका फोर्थ चैप्टर जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इस चैप्टर से कुछ खास प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं, कभी कभी ये एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आप फिफ्थ चैप्टर इसमें दे रखा है मोंक्स मेथड। देखिए, यहाँ पर भी हमने एक रेड पेन से टिक का निशान लगा रखा है, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए आपको इस चैप्टर को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ चैप्टर। अब अगर हम बात करें सिक्स चैप्टर की, ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, क्योंकि इससे भी कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए आपको इसे भी नहीं छोड़ना है। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो यहाँ जो सेवंथ चैप्टर आपका दिया हुआ है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे भी कोई ना कोई आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चैप्टर इस बुक से जो इम्पोर्टेंट थे उन पर हमने राइट का निशान ऑलरेडी पहले से लगा रखा था, और बाकी जो भी आपके चैप्टर हैं इनसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके एग्जाम में, चाहे फिर वो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए हो चाहे फिर सब्जेक्टिव वालों के लिए हो।
हो सकता है ऑब्जेक्टिव वालों के लिए इन चैप्टरों में से जिन पर हमने टिक का निशान नहीं लगाया है, जैसे यहाँ पर 8 है, 9 है, यहाँ पर 4th चैप्टर है, एक आधा ही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव वालों में दे दे, वरना ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी एक चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं सभी चैप्टर्स के कौन कौन से आपको तैयार कर लेने हैं अच्छे से और कौन कौन से आपको चैप्टर स्किप करने हैं। तो ये तो होगी बात आपके फर्स्ट बुक की, जो थी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड बुक की, जो है आपकी मैकेनिक्स। तो देखिए सेकंड बुक है आपकी मैकेनिक्स, ये पार्ट बी है आपके मैथ की बुक का। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपको जरूर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर ऐसे जो आपको स्किप करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस बुक में भी जितने भी चैप्टर दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है उन सभी पर हमने पहले से ही ऑलरेडी राइट का निशान लगा रखा है। तो वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें, पहला चैप्टर दिया है आपको आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बिल्कुल भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसको आप स्किप कर देना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्क, एनर्जी एंड इम्पल्स एक्सेट्रा, जो आगे लिखा है। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव वाले हो चाहे आप सब्जेक्टिव वाले हो। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो ये है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स इन 3 डायमेंशन। ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे एक ना एक क्वेश्चन बड़े नंबरों में देखने के लिए जरूर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, ये चैप्टर जरूर पढ़कर जाना है। और ये ज़्यादा लेंथी भी चैप्टर नहीं है, इसमें 2 एक्सरसाइज है, जिसमें कि एक्सरसाइज फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरिजन टू एक्सरसाइज 2। तो आपको काफ़ी अच्छे लेवल पर इस चैप्टर को पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, तो वो है आपका फोर्सेज इन 3 डायमेंशन। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ही है, इससे भी क्वेश्चन जरूर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं एग्जाम में। तो ये भी आपको जरूर अच्छे से पढ़कर जाना है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें वो है आपका वर्चुअल वर्क। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो वो है आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक से, क्योंकि ये जितने भी हम इम्पोर्टेंट चैप्टर बता रहे हैं, हो सकता है आपका जितने भी हमने ये इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए, हो सकता है इसमें 3 चैप्टरों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको धरा मिल जाए, लेकिन चौथे में से ना मिले। या 5 अगर हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, तो हो सकता है 5 में से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक चैप्टर ऐसा हो सकता है नहीं आए। तो आपको ये चैप्टर थोड़े ध्यान से पढ़कर जाने हैं, और सभी जितने भी हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो सभी आपको पढ़कर जाने हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया था स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, तो वो काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशंस। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की कंडीशन में ही आता है, इससे भी क्वेश्चन हर साल या 1-2 साल का गैप बीच में हो जाता है, फिर बाद में कंटिन्यू वे में हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर से भी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमें इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना होता है, उसका जो प्रॉपर डेरिवेशन होता है वो हमें शो करके दिखाना होता है। तो ये भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, तो वो आपका इलास्टिक स्ट्रिंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको इस चैप्टर को भी नहीं छोड़ना है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें मोशन, ये 10th चैप्टर और 11th चैप्टर, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही तो सब्जेक्टिव वालों के लिए ना ही ऑब्जेक्टिव वालों के लिए। हो सकता है ऑब्जेक्टिव वालों के लिए इनमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाए, वरना वो भी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी मुश्किल ही इन चैप्टरों में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव वाले हो या सब्जेक्टिव वाले हो, इन दोनों चैप्टरों को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, जो है आपका सेंट्रल ऑर्बिट, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से ब्रह्मास्त्र। अगर हम बात करें तो वो आपका 12th चैप्टर हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है।
चाहे वो कोई सा भी इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, लेकिन एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। इसलिए आपको अपने इस 12 वाला जो चैप्टर है सेंट्रल ऑर्बिट, इसको नहीं छोड़ना है। इसमें से आपको डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, ज़्यादातर डेफिनेशन पूछी जाती है वैसे। उसके बाद एक आधा क्वेश्चन भी इसमें ऐसा है इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बुक में से बीएससी 4th सेमेस्टर की मैथ की, तो जिन्हें आपको पढ़ना था, क्योंकि वो ही कुछ ही चैप्टर इसमें से हम कह सकते हैं स्किप करने पड़ेंगे आपको। बाकी ज़्यादातर आपको चैप्टर इसमें पढ़ने की नीड होगी, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हमने इसमें इस लेक्चर में सभी चैप्टर बता दिए हैं। बस इन्हीं चैप्टरों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में हम अपने वीडियो में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।